गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अब एग्ज़ाम के गिने चुने आपके 20-22 दिन ही बचे हुए हैं, तो आइए अब अपना तैयारी को चेक करने का समय आ गया है कि आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। मैं इतिहास का प्रश्न को लेकर आया हूं जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों से पूछा गया है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि इसमें आप लोग टेस्ट लगाएं और कितना आप लोग का मार्क्स आता है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि दूसरों को भी लगे कि हाँ ये मतलब समझिए कंपटीशन का एक लेवल मेंटेन रहे कि आप लोगों को दूसरों से सीखने के लिए कुछ मिलेगा। तो आइए इतिहास का 2018 के प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। और मैं आप लोग से बार बार ये चीज़ को रिपीट करता हूँ कि आप लोग यदि 50 प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, यदि आप लोग इसमें से करते हैं तो यह प्रीवियस ईयर का है, PYQ है, ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो इससे ज़्यादातर प्रश्न आपके सीधे हूबहू डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछ लिए जाएंगे। इस बात को आप लोग यकीन कीजिए और इसको आप कंटिन्यू देखते रहिए। मैं अब कोशिश करूंगा, एग्ज़ाम के दिन बहुत कम है, तो मैंने जैसा आप लोगों से वादा किया है कि ऑब्जेक्टिव यदि आपके 50 प्रश्न आ रहे हैं तो 50 में 45 प्रश्न मेरे वीडियो से रहेंगे। यदि आपके 30 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें से 25 से 28 प्रश्न डायरेक्ट आपके हूबहू यहीं से आके मिलेंगे। और बाकी यदि चैनल पर नए हैं तो मैं जैसे जैसे वीडियो ला रहा हूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे, इसके लेकर के सब्सक्राइब कर ले। काम के लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो मत कीजिए, ये कोई जोर ज़बरदस्ती तो आप लोग के साथ है नहीं। आप लोग स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों लोग को भी शेयर किया कीजिए, खुद ही पढ़ कर मत रख लीजिए। चलिए आज का प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। देखिए हड़प्पा सभ्यता, इससे रिलेटेड पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता क्या होता है कि इस समय कांसा का खोज किया जा चुका था। देखिए लोहा का युग, लोहा का प्रारंभ नहीं हुआ था। यदि लोहा का प्रारंभ इसमें देखेंगे तो हम लोग आगे जब हड़प्पा सभ्यता के बाद के जो सभ्यता आते हैं, वैदिक सभ्यता, उसमें आपका लोहा का सब खोज हो चुका होता है। दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ये रावी नदी के किनारे हड़प्पा बसा हुआ है। ये नदी, एक साइड नदी और एक साइड जो शहर है, उस शहर को आप लोग लिख ले और कर ले। जैसे हो गया आपका हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी के किनारे है। बाकी भोगवा नदी के किनारे कौन सा है, बाकी सतलज नदी के किनारे कौन सा शहर स्थापित है। तो नदी और शहर कर लेंगे। अगला प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है। लोथल गुजरात में है और ये क्या हुआ करता था, ये बंदरगाह हुआ करता था। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बंदरगाह हुआ करता था। और ये किस नदी किनारे है, तो इसको भी याद रखिएगा, भोगवा नदी के किनारे है ये लोथल है आपका। अगला प्रश्न है मोहनजोदाड़ो का उत्खनन कौन किया था। देखिए मोहनजोदाड़ो और एक हड़प्पा, ये दो ऐसे नाम हैं जो आपको कन्फ्यूज़न पैदा करेंगे। तो मोहनजोदाड़ो का याद रखिएगा RD बनर्जी, इसका पूरा नाम क्या था इनका, रखाल दास बनर्जी। तो RD बनर्जी। अगला प्रश्न है इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज। मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त। इसके संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। इसके संस्थापक श्रीगुप्त। तो किससे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त का। देखिए नेपोलियन का अर्थ होता है कि नेपोलियन कह सकते हैं कि बहुत सारा युद्ध इसने जीता, पर एक अंतिम युद्ध वाटरलू का युद्ध हार जाता है, पर समुद्रगुप्त कोई भी युद्ध नहीं हारते। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने किया था, अशोक। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो ये 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो ये 18 दिनों तक ये युद्ध चला था। 17 में कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, 18 आंसर हो जाएगा इसका। महाभारत में गंगापुत्र किनको कहा गया है, भीष्म। आप लोग महाभारत देखे होंगे तो आप लोगों को याद होगा गंगापुत्र किन्हें कहा जाता है, भीष्म पितामह को। अगला प्रश्न है
श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस संबंध से है? देखिए, श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं, दिगंबर जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं, इनका संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। आप लोग यदि आसपास के हैं तो पारसनाथ जाइएगा, पारसनाथ जाइएगा तो पारसनाथ जो आपका है ये आपका श्वेतांबर कह सकते हैं कि श्वेतांबर है। देखिए, जैन धर्म में हुआ क्या था, तो जो भद्रबाहु के नेतृत्व में जो विभाजन हुआ इसका, जो उत्तर भारत की तरफ रह गए श्वेतांबर कहलाए और जो दक्षिण भारत की तरफ चले गए वो दिगंबर कहलाए। तो अगला प्रश्न है, चौथा बौद्ध परिषद किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिए, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 101 ईस्वी में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो कश्मीर में हुआ था। ठीक है, कुंडल वन। तो ये चीज़ें हुआ कनिष्क से रिलेटेड। और भी जिक्र करें तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति, अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीति और कालाशोक के समय द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत बहुत काम का चीज़ है ये। अगला प्रश्न है कि भारत के अंतिम मुगल, भारत दीन इलाही जो धर्म था किसने चलाया था? अकबर ने। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन थे? अंतिम मुगल शासक पूछा जाए तो बहादुर शाह जफर। इन्हीं को क्या कहा जाता है? बहादुर शाह द्वितीय कहा जाता है। ये अंतिम हुए 1857 की क्रांति में। इनको कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। कलर कुछ जच नहीं रहा। कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जजिया किसने लगाया था? तो जजिया कर किस पे लगाया जाता था? तो जिम्मियों पर। जिम्मियों का गैर अर्थ क्या होता है? तो गैर मुसलमान। देखिए, जजिया कर की शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश ने की थी और इसको हटा दिए थे अकबर सम्राट, हटा दिए थे। किताब उल रहला किसकी यात्रा वृतांत है? तो ये इब्न बतूता की है। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था? मोरक्को से आया हुआ था। और किसके शासनकाल में आया हुआ था? तो एमबीटी के शासनकाल में। ये 3 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया? तो ये सर्वप्रथम जो है आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर कर लीजिएगा। अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो अल बरूनी एक लेखक है, किताबुल हिंद के लेखक हैं ये। और एक गजनी के, यानी कि मोहम्मद गजनी के साथ ये भारत आए थे अल बरूनी। तहकीके हिंद इनकी ही रचना है, भारत की खोज कह सकते हैं। अल बरूनी की रचना। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये हम्पी में है। हम्पी विजयनगर की राजधानी हुआ करती थी। तो ये दोस्तों, मैंने ये प्रश्न आप लोग के लिए इसीलिए लाया है कि आप लोग कम से कम समय में ऑब्जेक्टिव को ज़्यादा अच्छे से कर लें, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव से नंबर कटने वाला नहीं है। और आप लोग ये जितना करके आएंगे उतना अच्छा आपको मार्क्स मिलेगा। इसमें तो आपका लिखना है नहीं कि नंबर कटेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ऑब्जेक्टिव को, प्रश्नों को बहुत ध्यान से सॉल्व करें। और ये वीडियो के माध्यम से ही आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लें। इसको यदि एक बार देखे हैं तो दूसरा बार इसको 2 के स्पीड में आप लोग देख लें। और जल्दी से जल्दी इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सके तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला प्रश्न है, आयंगर व्यवस्था संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से। अगला, विजयनगर का महानतम शासक कौन थे? तो कृष्णदेव राय। इनको केडीआर याद रखिएगा, कृष्णदेव राय। कबीर किससे शिष्य थे? तो ये रामानंद के शिष्य थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन, देखिए जनरली भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ था, पर इसको उत्तर भारत में लाने का काम कौन करते हैं? रामानंद। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेश यात्री कौन था? तो निकोलो कांटी। ये कब आया था? 1421 में। ये सब आए हैं, अब्दुल रज़ाक, अफनासी निकितीन और डोमेस पाइयस, ये सब आए हैं। पर सबसे प्रथम कौन आए हैं? निकोलो कांटी आए हैं। आप लोग बताइएगा किसके शासनकाल में आए थे निकोलो कांटी? कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में भी पूछा गया है,
इसलिए आप लोग कमेंट में बताइए कि निकोलो कांटे किस विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के अंतर्गत ये आए थे। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है, यानी बीजक तो ये कबीर जो आप सुनते हैं ना उनको, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, ये सब बीजक कहानी है और ये कबीर की रचनाएं हैं। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है, तो ये चिश्ती। इनका दरगाह कहाँ है निजामुद्दीन औलिया का, ये अजमेर में है। अगला प्रश्न, तहकीके हिंद की रचना किसने की थी, तो ये अलबरूनी। मेगास्थनीज कौन थे, तो एक राजदूत थे। किनके दरबार में आए थे ये, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त, देखिए बंगाल बिहार उस समय का वर्तमान झारखंड हुआ करता था। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत कौन किया है, लॉर्ड कर्नवालिस को याद रखिए। कब किया गया था, ये भी डेट याद रखिएगा, 1793 में, 1793 ईस्वी में यह अस्थायी बंदोबस्त लाई गई थी। इसके अतिरिक्त और 2 व्यवस्था थी, एक था आपका महालवाड़ी और एक था रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बंगाल और बिहार में हो गया ये। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे, देखिए सबसे पहले जो सबसे यूरोपीय आए कौन आए थे, पुर्तगाल लोग आए थे, पुर्तगाल। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसी के तहत कोलकाता में 1774 में न्यायालय की स्थापना होती है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था, तो 1510। किससे किया था, तो यूसुफ आदिल शाह से छीना था गोवा को 1510 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह कब हुआ है, तो 1855। मैं इससे पहले का वीडियो में भी बता चुका हूँ संथाल विद्रोह के बारे में, आपका एक्सप्लेनेशन भी दे चुका हूँ, सब्जेक्टिव भी बताया है, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। इससे रिलेटेड और सारे जो आप लोग के एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो हैं, जैसे समाजशास्त्र का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब का सब्जेक्ट का भी मैंने करा रखा है, तो आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से जा करके आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर वॉच देखें। और यदि पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें यदि पसंद आए तो। और यदि आप लोग को लगता है कि ये काम का नहीं है तो आप लोग मत कीजिए, कुछ छोड़ दीजिए, वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपके व्यूज़ और लाइक सब्सक्राइब के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। देखिए बच्चों को पहुँच हो और अच्छे नंबर गेन कर पाएँ, इसके लिए कर रहा हूँ। यदि अच्छे लगेंगे तो ऑटोमेटिक वो लोग लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे कहने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी आप लोगों की इच्छा है तो अच्छा लगे तो, नहीं तो आपके काम लायक नहीं है तो आप लोग छोड़ के जा सकते हैं उसको। अगला प्रश्न है, दामिने को की क्या थी, तो दामिने को एक भूभाग था जिस पर एक कर लगाया जाता था, दामिने को। अगला है, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, तो देखिए जनरली लखनऊ में क्या होते हैं, बेगम हजरत महल, नवाब लोग का शासन होता है और नवाब के बीवी लोग को क्या कहा जाता है, बेगम। तो याद रखिएगा, ये ट्रिक है और कुछ खास है नहीं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग। यही क्या बनते हैं, भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं, वायसराय। आप लोग कमेंट में बताइए वायसराय का अर्थ क्या होता है, तो लॉर्ड कैनिंग। व्यापगत के सिद्धांत का संबंध किसने, देखिए व्यापगत के सिद्धांत यानी राज हड़प की नीति कौन लाया था, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया टर्मिनल्स किस शैली की इमारत है, विक्टोरिया टर्मिनल्स आपका किस शैली का इमारत है, तो याद रखिएगा नव गॉथिक शैली। अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था, 1911 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ, तो दांडी मार्च जो हुआ था ये कौन सा आंदोलन था, आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो चंपारण में। कब किए थे, 1917 ईस्वी में। ये कब हुआ आपका, 1930 ईस्वी में, इसको याद रखिएगा। अगला है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया गया, 1920। देखिए डेट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा रहे हैं, इसीलिए डेट से रिलेटेड फैक्ट्स को याद रखा कीजिए। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन 1928 में आता है, इसी में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। अगला प्रश्न है 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है। देखिए रॉलेट एक्ट मारने का गलती नहीं कीजिएगा। ये क्या है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है अधिनियम। इसी अधिनियम के तहत एक रॉलेट एक्ट कानून लाया गया था। पर अधिनियम पूछा गया है तो क्या याद रखेंगे, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये तो आप लोग मैट्रिक में भी पढ़े होंगे, 13 अप्रैल 1919 को। बंगाल के विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो बंगाल की विभाजन 1905 में हुआ था। पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो ये जिन्ना मत मारिएगा क्योंकि अधिकांश बच्चे लोग जिन्ना को टारगेट कर, ऐसा कुछ नहीं है, चौधरी रहमत अली। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला। देखिए भारतीय महिला पूछेगा तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू, पर पूछ रहा है पहली महिला, तो ये एनी बेसेंट आपका आंसर हो जाएगा। संविधान कब लागू हुआ, तो ये पता ही होगा, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर दोस्तों आपका वीडियो समाप्त होता है। मैंने जल्दी जल्दी इसीलिए करा दिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग को बोरिंग लगता होगा। तो कम समय में मैं इसके बाद जस्ट आपका ये 2018 का प्रश्न था, मैं 2019 2020 का भी 1 से 1.5 घंटा में अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग उसको देखिए, ज़रूर देखिए, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, बाकी लाइक करना ना भूलिए। ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट।